आपको क्या लगता है, जब आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत आती है, तो क्या वो आपके सपनों का अंत है या फिर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता? रायन हॉलिडे की मशहूर और डीपली इंस्पायरिंग किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द स्टोइक इन्वर्जन फ्रेमवर्क। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस के एक मशहूर विचार पर यह किताब टिकी है, रास्ते की रुकावट ही रास्ता बन जाती है। इसका सार बिल्कुल साफ है, मुसीबत कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए या शिकायत करनी चाहिए, बल्कि मुसीबत वो कच्चा माल है जिसे उसे करके आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, समझदार और कामयाब बन सकते हैं। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस पावरफुल फ्रेमवर्क के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर रुकावट को एक जीत में बदलना है। पहला और सबसे जरूरी पिलर है परसेप्शन, अपनी सोच पर कंट्रोल। जब भी कोई दिक्कत आती है, ज्यादातर लोग पैनिक हो जाते हैं। वो गुस्सा होते हैं, रोते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि दुनिया में कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये हमारा दिमाग है जो उसे आफत या अपॉर्चुनिटी का टैग देता है। आपको अपनी परसेप्शन पर कंट्रोल पाना होगा। किसी भी क्राइसिस में से अपना इमोशन निकाल दो। कोल्ड ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखो कि सच में क्या हुआ है। पैनिक होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि दिमाग की शांति छिन जाती है। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि वो परेशानी में डर नहीं बल्कि रास्ते ढूंढे। इसके बाद आता है दूसरा पिलर, डायरेक्टेड एक्शन, बिना रुके काम करना। परसेप्शन को सही रखने के बाद ज्यादा सोचना बंद कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। ज्यादातर लोग रुकावट आते ही बैठकर शिकायत करने में अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। शिकायत करना उस एनर्जी की चोरी है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगानी चाहिए थी। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पगलों की तरह बिना सोचे समझे इधर उधर भागें। इसका मतलब है परसिस्टेंट और डेलिब्रेट एक्शन। अगर सामने एक बहुत बड़ी दीवार है तो एक दिन में उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि हर रोज एक एक ईंट करके उसे हटाना शुरू करो। जब आप बिना रुके, बिना ठके और बिना शिकायत किए लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और इसका तीसरा और सबसे गहरा पिलर है विल और अमोर फाती, हालत से प्यार करना। एक्शन लेने के बाद भी कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती, जैसे कोई बीमारी, कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस या कोई नेचुरल डिजास्टर। ऐसे वक्त में काम आता है आपका विल, यानी अंदर की वो ताकत जिसे बाहर की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। स्टोइक्स इसे कहते हैं अमोर फाती, यानी अपने नसीब से प्यार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपके साथ हुआ है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और उसे अपने दिमाग और कैरेक्टर को मजबूत करने के लिए फ्यूल की तरह उसे करें। आग में जितनी लकड़ी डालोगे, आग उतनी ही तेज बढ़ेगी। वैसे ही जितनी बड़ी मुसीबत आपके रास्ते में आएगी, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही ज्यादा निखरेगी। इस पूरे फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल साफ और मजबूत है। अपनी परसेप्शन पर कंट्रोल रखिए, किसी भी परेशानी में पैनिक मत होइए, शिकायत करना बंद कीजिए और अपनी सारी एनर्जी को कंटिन्यूअस एक्शन में लगा दीजिए। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे एक्सेप्ट करके अपनी अंदर की ताकत को बढ़िए। रुकावट आपका रास्ता रोकने नहीं आती, वो आपको ये दिखाने आती है कि आप सच में कितने स्ट्रांग हैं। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी रुकावट है जिसे आप एक नए नजरिए से देखकर आगे बढ़ सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, प्रैक्टिकल और माइंडसेट शिफ्टिंग बुक समरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रुकावट को रास्ता बनाएं, स्ट्रांग बनिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।